एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी बिहार कार्यालय परिचारी के लिए 50,000 पदों पर निकाली गई है। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पे स्केल्स, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि फॉर्म अप्लाई करते समय आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी मिस्टेक ना हो। बिहार कार्यालय परिचारी इसके अंतर्गत पोस्ट ग्रुप डी लेवल की होंगी और इसमें सैलरी लेवल 1 के अकॉर्डिंग दी जाएगी। पोस्ट बहुत ही अच्छी है, तो जो लोग बिहार से हैं और बिहार में ही जॉब करना चाहते हैं उनके लिए सुनहरा अवसर है। आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं बिहार कार्यालय परिचारी वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। यह वैकेंसी कार्यालय परिचारी के लिए निकाली गई है, यानी कि ग्रुप डी लेवल की पोस्ट के लिए, जिसमें लगभग 40,000 से भी अधिक पदों के लिए बहाली आने वाली है। जी हाँ, 40,000 से भी अधिक पदों के लिए बहाली आई है, जो कि बहुत ही अधिक पोस्ट है। तो आप सब लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इतना अधिक पोस्ट पर वैकेंसी बहुत ही कम आती है। इतना अधिक पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, तो जो भी लोग फॉर्म भरिएगा आपका जॉब होने का अधिक संभावना रहेगा। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार कार्यालय परिचारी वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज यानी कि अधिकतम उम्र 35 वर्ष रखी गई है। जिनका भी एज 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच हो वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इस वैकेंसी के अंतर्गत जाति वर्ग के अनुसार एज लिमिट में छूट भी दी गई है। ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को एज लिमिट में 3 वर्ष की छूट दी गई है और SC, ST और PH कैटेगरी के कैंडिडेट को एज लिमिट में 5 वर्ष की छूट दी गई है। इस वैकेंसी के अंतर्गत मैक्सिमम एज बहुत ज़्यादा है, तो जिनका भी एज अभी बचा हो वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार कार्यालय परिचारी वैकेंसी से जुड़ी पे स्केल्स यानी कि पर मंथ सैलरी के बारे में, मासिक वेतन के बारे में। यह वैकेंसी ग्रुप डी लेवल की है, इसीलिए इसके अंतर्गत सैलरी आपको लेवल 1 के अकॉर्डिंग दी जाएगी, जिसमें आपको सैलरी 18,000 से लेकर 56,900 तक दी जाएगी। प्लस में 5200 रुपया ग्रेड पे भी दिया जाएगा, यानी कि मासिक भत्ता भी दिया जाएगा। सैलरी और ग्रेड पे को मिलाकर सैलरी टोटल आपको पर मंथ 20,200 रुपये दी जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छी सैलरी है। तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सभी को हमारी ये जानकारी अच्छी लगी, यूजफुल लगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि हम एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आएँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करके जॉब की तैयारी कर सके। चलिए नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानते हैं बिहार कार्यालय परिचारी वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। यह वैकेंसी कार्यालय परिचारी के लिए निकाली गई है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक पास रखी गई है। जी हाँ, जो भी लोग 10th पास हैं वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी लोग इस बार 10th पास किए हैं या पहले से 10th पास हैं, एज लिमिट बचा हुआ है, वो लोग फॉर्म अप्लाई
जरूर कीजिए। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार कार्यालय परिचारी वैकेंसी से जुड़ी एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में और एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में कि इस वैकेंसी के अंतर्गत एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, एग्ज़ाम में कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, इन सभी के बारे में जानेंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत आप लोगों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। जी हाँ, आप लोगों का एग्ज़ाम रिटेन होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, रिटेन एग्ज़ाम लिया जाएगा। साथ ही एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। आप लोग चाहें तो पूरा का पूरा क्वेश्चन बना सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर रॉन्ग भी बनाइएगा तो आपका सही में से मार्क्स नहीं कटेगा, तो आप लोग पूरा क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर बनाइएगा। चलिए जानते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले आप लोग ये जान लीजिए कि एग्ज़ाम में आप लोगों से टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके लिए आप लोगों को 100 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि एक प्रश्न के लिए 1 नंबर दिया जाएगा। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 घंटा का समय दिया जाएगा, यानी कि 100 क्वेश्चन आपको 3 घंटा में बनाना है। आप लोग आराम से बना सकते हैं क्योंकि समय अधिक है और क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा। 8वीं लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जी हाँ, 8 क्लास का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसीलिए क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा। चलिए जानते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितना कितना प्रश्न पूछा जाएगा। तो सबसे पहला है सामान्य अंक गणित, यानी कि मैथमेटिक्स से। यहाँ से आप लोगों से 30 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें परिमेय संख्या, वर्गमूल, घनमूल, प्रतिशत, चक्रवृद्धि ब्याज, समय एवं दूरी, इन्हीं सभी चैप्टर से मिलाकर मैथ में टोटल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट को है सामान्य ज्ञान से, यानी कि जनरल नॉलेज से। यहाँ से आपसे 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें संसाधन, भारतीय कृषि उद्योग जिसमें लौह इस्पात, वस्त्र, सूचना प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन, एशिया महादेश, इन्हीं सभी से मिलाकर सामान्य ज्ञान से टोटल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। और लास्ट सामान्य हिंदी, यहाँ से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें सबसे अधिक प्रश्न मुहावरा से, उसके बाद पुस्तक राइटर से, पर्यायवाची शब्द, संधि विच्छेद, इन्हीं सबको मिलाकर हिंदी से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न को मिलाकर प्रश्नों की संख्या टोटल 100 रहेगी और इसके लिए 100 मार्क्स दिए जाएंगे। सिलेबस ज़्यादा हार्ड नहीं है, समय भी अधिक दिया जा रहा है, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। अभी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन सितंबर लास्ट तक इसका अप्लाई करने के लिए डेट जारी कर दिया जाएगा। फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई होगा। तो जो भी लोग 10th इस बार पास किए हैं या पहले से 10th पास हैं, इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, वो लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए। जैसे ही इसका फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होगा, हम आप सभी के साथ एक नए वीडियो में जानकारी शेयर करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी नई वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले जानने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।